क्या आप जानते हैं हर साल हजारीबाग में सैकड़ों और हजारों की संख्या में युवा नशे की वजह से अपने फ्यूचर को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। क्या नशा एक लत है या जिंदगी को तबाह करने वाली एक आदत है? नशा एक लत नहीं, एक धीमा जहर है जो इंसान की जिंदगी, परिवार और अपने सपनों को बर्बाद कर देता है। एक 17 साल का लड़का जो अपने स्कूल का टॉपर होता है, लेकिन नशे की लत की वजह से आज अपने सोसाइटी का सबसे बदनाम और बीमार लड़का बन गया है, क्योंकि एक बार मजे में लिया गया नशा ये कब उसकी आदत और ज़रूरत में बदल गई उसे पता भी नहीं चला। मेरी नशे की शुरुआत हुई थी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। उसके बाद धीरे से मुझे अल्कोहल की आदत लग गई। मेरे को सुसाइड करने के भी लगता था कि जय हिंद। हजारीबाग में नशा यंगस्टर के बीच में एक गंभीर समस्या बनते जा रही है जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। यहाँ के युवाओं के बीच में ब्राउन शुगर जैसे सस्ता और खतरनाक नशा बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा है, जिसकी चपेट में 18 से 22 साल के लड़के बहुत ही आम तरीके से इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। आए दिन स्कूल, कॉलेज और लॉज हॉस्टल के आसपास में ड्रग्स स्मगलरों की संख्या में भी काफ़ी तेजी देखी गई है, क्योंकि लोगों के डिमांड के हिसाब से ये तरह तरह के नशीले पदार्थों को उच्च दामों में बेचते हैं। ये समस्या सिर्फ हजारीबाग के शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में भी नशाखोरी का मामला बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ा है, जिससे कि हजारीबाग के क्राइम रेट में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखा गया है। आइए समझते हैं कि किस तरह से ये नशीले पदार्थ, नारकोटिक ड्रग्स ह्यूमन बॉडी को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार करते हैं, जिससे इंसान खुद को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और सभी टेंशनों को भूल जाता है। वैसे तो सभी इंसानों के ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक खास केमिकल होता है, जिससे कि इंसानों में परिस्थिति के अनुसार सुख, दुख और किसी भी चीज़ को सीखना जैसी चीज़ों को आसानी से याद रखता है। यहाँ पे प्रॉब्लम तब होता है जब इंसान खुद को बेहतर फील करने के लिए नेचुरल तरीका भूल जाता है और इसके जगह पे अपने चिड़चिड़ापन और खुद को बेहतर फील करने के लिए नशीले पदार्थ या ड्रग्स का सहारा लेता है, चाहे वो सूखा नशा हो या फिर लिक्विड के रूप में कोई और नशा हो। नशेड़ियों में डोपामाइन सिस्टम अनबैलेंस तब होता है जब नशे की लत ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है, जिससे इंसानों में खुद को नशे के बिना बेहतर फील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। समय के साथ साथ खुद को और भी ज़्यादा बेहतर फील करने के लिए और ज़्यादा क्वांटिटी में इन नशीले पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि इंसानों को उनके ज़रूरत के हिसाब से अगर नशीली दवाइयाँ नहीं मिलती है तो वह आगे चल करके और भी ज़्यादा बड़े बड़े क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इन इंसानों को अगर नशा करने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिलता है तो इनमें बहुत ही तेज़ी के साथ डोपामाइन केमिकल कम हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि इंसानों में बेचैनी, टेंशन और डिप्रेशन की बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डिप्रेशन में आकर के सुसाइड भी कर लेते हैं। युवा अपना इसी नशाखोरी को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, जिसमें कि चोरी, डकैती और भी बड़े बड़े क्राइम करने के लिए वो डरते भी नहीं हैं। झारखंड के ज़्यादातर जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग में ये देखा गया है कि बहुत सारे युवा नशा की वजह से अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेच रहे हैं। मेरा नाम हर्ष है और मैं इंदौर में रहता हूँ। मेरी नशे की शुरुआत हुई थी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। उसके बाद धीरे से मुझे अल्कोहल की आदत लग गई थी। तो उसके बाद मैं कभी कभी वीकली में पिया करता था, मंथली में पिया करता था। उसके बाद मुझे अल्कोहल ने मतलब ऐसी सिचुएशन पे ले आया कि मैं रोज़ पीता था। अल्कोहल ने काफ़ी कुछ बर्बाद किया, जैसे कि मेरी कोई इज्जत नहीं बची। मैं पॉजिटिव होके भी नेगेटिव में रहता था और मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था घर में। मैंने घर में अल्कोहल के लिए खूब चोरी करी। मेरी इज्जत तो मतलब पानी में मिल रही थी पूरी एक तरीके से। उसके बाद मैं अपनी मम्मी से भी खूब लड़ता था। मेरे घर में मेरी वजह से बहुत दिक्कतें आईं। मेरे को सुसाइड करने के भी लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, अब मेरी कोई ज़िंदगी नहीं बची है। मेरे को अल्कोहल ने मतलब इतनी तरफ उसने अपनी बहुत तेज़ मुझे खींच लिया था अल्कोहल ने, कि मुझे चाहिए ही रहती थी वो चीज़। और फिर उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इसको छोड़ूं, मुझसे नहीं हुआ। मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत समझाया कि बेटा ये गलत चीज़ है, इसकी तरफ मत जाओ। मैंने नहीं मानी उनके बात, मैंने हर चीज़ मजाक में ली, नहीं अभी तो पीने दो। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे घर वाले मुझे रोज़ मनाते थे, रोज़ समझाते थे, मेरी हर गलती माफ़ करते थे, पर मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी। उसके बीते साल जुलाई 2024 में हजारीबाग पुलिस ने 6 करोड़ का 4080 किलोग्राम का ब्राउन शुगर पकड़ा। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने दी, जिसके बाद हजारीबाग पुलिस की हेल्प से 6 करोड़ से भी ज़्यादा का ब्राउन शुगर पकड़ा गया।
अगर हजारीबाग पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती तो ये झारखंड के अन्य शहरों के अलावा अदर स्टेट में भी बहुत ही तेजी के साथ इसकी सप्लाई की जाती। जहां एक और हजारीबाग शहर को स्टूडेंट का एजुकेशन हब कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर युवाओं के बीच में बढ़ता ब्राउन शुगर का क्रेज ये शहर को नशाखोरी का हब बनाते जा रहा है धीरे, क्योंकि हजारीबाग के स्टूडेंटों में नशाखोरी का मामला बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा और खास करके ब्राउन शुगर का मामला में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे कि इन स्टूडेंटों में मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा बीमार महसूस करते हैं और अपनी इसी बीमारी को दूर करने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और पैसे ना मिलने पर ये इलीगल काम भी करते हैं। पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए अपने कमाई का सारा जमा पूंजी लगा देते हैं, लेकिन इन्हें ये महसूस नहीं होता है कि ये किस तरह से कमा रहे हैं और इन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, बल्कि नशे में ये इतने अंधे हो चुके होते हैं कि इन्हें क्या गलत और क्या सही कुछ भी तरीके से ये अनुभव नहीं कर सकते हैं। अगर अभी इस तेजी के साथ नशाखोरी मामले को कम नहीं किया गया तो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये मामला यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच जाएगा। Weaknesses, opportunities and threats. The strength is that we have one of the most stringent laws in the country, NDPS Act 1985. That is the strength. The weakness is, have we been able to put to use or optimum or appropriate use? A former police officer and I, the citizen of Nigeria, are terribly disappointed by the way NDPS Act has been used, misused, abused, and the appropriate use is still missing. You have to be cruel to be kind. It is not for me to go and speak in superlatives about the NDPS Act. But the only question is, confiscation of illegitimate property, proceeds of crime, and also death penalty. Have you seen even one after 1985? And if not, I will go into the details of what the horrific convictions and the horrific acquittals are. And this is when it comes to a specialized Narcotics Control Bureau. It is not a question of a single police station. It is a question of an elite organization having the best brains of investigators. And yet, if we are able to get just 20% convictions, there's something horribly wrong with the whole